ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಮುಸ್ಲಿಂ ವಿರುದ್ಧ ಬಿಜೆಪಿ ಆಡಳಿತ ದ್ವೇಷಪೂರಿತ ಪ್ರಚಾರ ಬಗ್ಗೆ ಎಸ್ಡಿಪಿಐ ಪಕ್ಷ ತನ್ನ ತೀವ್ರ ಕಳವಳಿಯನ್ನು ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸುವ ಮೂಲಕ ಪತ್ರಿಕಾಗೋಷ್ಠಿಯನ್ನು ನಡೆಸಲಾಯಿತು. ನಾನು ಶಮಾ, HMax TV ಕನ್ನಡ, ಬೆಂಗಳೂರು. अस्सलाम वालेकुम। आज सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया का जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जो ऑर्गेनाइज किया है, तो इसलिए कि ये जो मोदी हुकूमत वफ़ के बारे में एक वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 जो बिल लाने जा रहे हैं, तो इसका ख़िलाफ़ सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया पहले दिन ही हमारा जो एहतजाज हम लोग दाखिल किए हैं। तो ये एक साजिश है, मुसलमानों को कभी भी खौफ में डाल के रखना, टेंशन में डाल के रखना, इसका एक साजिश का एक अगला स्टेप ही ये है। तो हम इसको क्यों हम लोग ऑब्जेक्शन करते हैं, ऑब्जेक्शन करने का क्या क्या पॉइंट है। एक तो हम इसलिए ऑब्जेक्शन करते हैं कि ये जो आर्टिकल 25 से लेकर 25, 26, 29 की जो कॉन्स्टिट्यूशन को जो राइट्स दिया गया, माइनॉरिटी राइट्स वगैरह, ये इसका ख़िलाफ़ है, और जो भी हमारा रिलीजियस राइट्स है इसका ख़िलाफ़ है। नंबर 2, ये डेमोक्रेटिक सिस्टम है। डेमोक्रेटिक सिस्टम में कोई बिल लाते हैं या कोई सिस्टम करते हैं, तो इसमें लोग जो पार्टी जो है, स्टेक होल्डर्स, उनका रिक्वेस्ट होना चाहिए। 20 करोड़ आबादी रहने वाले मुसलमानों में ऐसा एक अमेंडमेंट करो बोलकर ना हमारे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स पूछे, ना MLAs पूछे, या मुस्लिम तंजीमें, बड़े बड़े तंजीमें, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड है, मिली काउंसिल है, बहुत सारे, वो लोग नहीं पूछे, कोई उलमा ऑर्गेनाइजेशन वाले नहीं पूछे, यानी कि मुस्लिम कम्युनिटी का कोई भी रिप्रेजेंटेशन जो स्टेक होल्डर्स है वो लोग नहीं पूछे, तो आप ये एक अमेंडमेंट बिल लाने का ज़रूरत क्या है, ये हमारा एक क्वेश्चन है। दूसरा, अभी जो वक्फ का सिस्टम में बोर्ड को एक अच्छा पावर दिया गया है, और उसमें जो ट्रिब्यूनल, जो जितने भी वक्फ प्रॉपर्टी का इश्यूज़ को, एक जुडिशल सिस्टम है, सेपरेट जुडिशल सिस्टम जो वक्फ ट्रिब्यूनल। मगर अफसोस इस बात की है, ये जो नया जो अमेंडमेंट बिल प्रपोज करता है कि ये ट्रिब्यूनल को निकालना जाए, रेगुलर जो भी डिप्टी कलेक्टर है वो लोग देखेंगे, यानी कि एक जुडिशरी को निकाल कर एक एग्जीक्यूटिव को ये देना चाह रहे हैं, ये भी गलत है, कंडम है। तीसरी बात क्या है, जो अभी क्या है एक्चुअली सिस्टम, जो सर्वे वगैरह का वक्फ का सर्वे कमीशन आते हैं, वो लोग बोलते हैं वो सर्वे कमीशन नहीं चाहिए, अभी आप ये काम करो, वो भी DC को, डिप्टी कलेक्टर को दे दो, तहसीलदार को दे दो। हालांकि डिप्टी कलेक्टर को, तहसीलदार को इतना काम है, इतना पेंडिंग है, फाइल्स लाखों फाइल पेंडिंग है, उसके बावजूद भी आप इसको करते हैं, तो ये सही नहीं है। फोर्थ पॉइंट ये है, आप वक्फ बोर्ड में मुस्लिम का अलावा नॉन मुस्लिम्स को रिप्रेजेंटेशन देना है बोलकर प्रपोज करते हैं, ये कान की बात है। ये प्योरली मुस्लिम्स का प्रॉपर्टी है, ये गवर्नमेंट का प्रॉपर्टी नहीं है या किसी का प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी है प्योरली मुसलमान का प्राइवेट प्रॉपर्टी है, लोग अल्लाह के नाम पे जो वक्फ किया हुआ प्रॉपर्टी है। तो इसमें नॉन मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव रखने का क्या जरूरत है। आप वैसा तो टेंपल कंपनी में, श्री राम मंदिर का टेंपल का कमेटी में मुसलमान है क्या? दूसरा जितने भी चर्च कमेटी में मुसलमान या हिंदू है क्या? नहीं है ना। तो इसमें ये प्योरली प्राइवेट है मुसलमानों का, इसमें बोर्ड में मुसलमान रहना चाहिए, और टेंपल में हिंदू रहना चाहिए, चर्च में क्रिश्चियन रहना चाहिए, वो रिलीजियस का अंदरूनी मामला है, वो तो उन लोग ही उसको मैनेज करना है। ऐसी बहुत सारे जो गलत, यानी कि जो फंडामेंटल राइट्स को जो वायलेट करता है, ये तमाम चीज़ें नया बिल में प्रपोजल है, इसके लिए हम लोग मजम्मत करते हैं और मुल्क भर में इसका खिलाफ एहतजाज करते हैं। सोशल डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ इंडिया ऑलरेडी हम लोग हमारे जो ऑब्जेक्शन है वो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को हम लोग दिए हैं। तो जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी को एक मेल करना था, हमारा ऑब्जेक्शन वो मेल किए हैं, 2 कॉपीज उसको पोस्ट में भेजना था, वो भी भेज करें। SDPI JPC को डायरेक्ट मिलने का कोशिश हमारा सेंट्रल कमेटी कर ले करें, और JPC मेंबर्स को हम लोग मिलेंगे और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को हम लोग मिलेंगे। उसका साथ साथ जितने भी पॉलिटिकल पार्टी का जो लीडर्स रिप्रेजेंट करते हैं लोकसभा में, राज्यसभा में, इनको भी हम लोग मिलेंगे। नीतीश कुमार को मिलने का प्लानिंग वाले करे, उसके साथ चंद्रबाबू नायडू साहब जी को
ये सब इनको मिल के ये बिल एंटी कॉन्स्टिट्यूशनल है, एंटी मुस्लिम्स है, तो ये बिल आना नहीं चाहिए, ऐसा एक मुहिम हम लोग चलाएंगे। सर अगर ये बिल पास हो जाती है तो इसकी कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे सर? तो इसमें देखिए बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है इस कम्युनिटी को, जो कम्युनिटी का जो भी कब्रस्तान है, मस्जिद है, ये तमाम चीज़ें ये क्यों करना चाहते हैं, ये भी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा एंक्रोचमेंट अगर हुआ है तो गवर्नमेंट का हुआ है, यानी गवर्नमेंट का हुआ, यानी कि जितने भी एंक्रोचमेंट कर है इसको रेगुलराइज करने का एक प्लान है। क्योंकि अभी फॉर एग्जांपल अभी आप ट्रिब्यूनल को नहीं दे रहे, एक जुडिशियल को दे रहे, डेप्यूटी कलेक्टर को दे रहे, डिसाइड करने वाला कौन? डेप्यूटी कलेक्टर। डेप्यूटी कलेक्टर किसको डिसाइड करेगा? गवर्नमेंट का आदमी है, वो गवर्नमेंट को डिसाइड करेगा। यानी कि ये तमाम बहुत बड़ा डेंजरस है, इसमें हमारे प्रॉपर्टीज चला जाएगा, जितने भी डिस्प्यूट है वो उनके तरफ हो जाएगा, ये तमाम चीज़ें बहुत बड़ा डेंजरस है। वफ़ का जो पावर था वो पावर पूरा निकाला जाएगा, ये तमाम चीज़ें हैं। इसलिए अवाम जो है जागरूक होना है, किसी हालत से इसको जारी होने नहीं देना है।